अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और वीडियो में खुश आमदीद। कॉर्लिश उस्मान सीरीज एपिसोड 157 में हुई एक शादी। सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के बेटे अलादीन बेग की शादी हुई चरमियान कबीले के सरदार याकूब बेग की बेटी गोंजा खातून के साथ। अब यहाँ अलादीन बेग और गोंजा खातून दोनों ही तारीखी किरदार हैं, मगर ये शादी तारीखी नहीं है। जी हाँ, दो तारीखी तुर्क कबीलों के दो तारीखी किरदारों के दरमियान एक फर्जी शादी दिखाई गई। पहले बात करते हैं कि ये शादी किन हालात में हुई और तारीखी एतबार से ये किस हद तक गलत सीन है, और फिर जिस तरह ये शादी हुई उसका तनकीदी जायजा भी लेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्या इस शादी के लिए जो सिनेरियो बनाया गया है वो ठीक है या गलत। जैसे मैंने कहा कि अलादीन बे और गोंजा खातून दोनों ही तारीखी किरदार हैं। एक काई कबीले के सरदारजादे हैं और दूसरी जर्मियान कबीले की सरदारजादी। काई कबीला और जर्मियान कबीला ये दोनों ही तारीखी रियासतें हैं, मगर इन दोनों कबीलों के दरमियान शादी, और वो भी 14वीं सदी के शुरू में, ये तारीखी एतबार से गलत है। अगर हम तारीखी एतबार से देखें तो 14वीं सदी के शुरू में जब सल्तनत सल्जोक का मुकम्मल तौर पर खात्मा हुआ तो दो बड़े तुर्क कबीले काई और जर्मियान मुसलमानों की नई सल्तनत के लिए उम्मीदवार बनकर उभरे, और 14वीं सदी में ये दोनों रियासतें एक दूसरे की सख्त हरीफ समझी जाती थी। दोनों, चाहे जंग का मैदान हो या फिर सियासत और तिजारत का, एक दूसरे की मुखालिफ ही रहीं। अब इन हालात में दोनों कबीलों के दरमियान शादी तारीखी एतबार से इंतहाई गलत है। अब तारीखी एतबार से तो ये गलत है ही, मगर महमद बुज़्दैक ने जिस तरह की स्क्रिप्ट लिखी है वो तो आज के दौर के हिसाब से भी गलत है। अब आप खुद अंदाजा करें कि मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत के बानी सुल्तान उस्मान अव्वल अपने बेटे का निकाह अपने सबसे बड़े हरीफ कबीले की सरदार की बेटी से तो करवा रहे हैं, और वो भी लड़की के वली के बगैर, यानी लड़की के बाप के बगैर। और उस रियासत की सरदारजादी भी मुखालिफ कबीले के सरदारजादे के साथ भागकर अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ निकाह कर रही हैं। ये बहुत ही गलत मैसेज है जो महमद बुज़दैक दुनिया को दे रहे हैं कि अजीम रियासत के अजीम सरदार के बच्चों का ये हाल है। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि याकूब बे गलत रास्ते पर थे और कोई ऑप्शन ही नहीं था गोंजा खातून के पास। तो इसका जवाब ये है कि देखें, उस वक्त ये दोनों रियासतें एक दूसरे की मुखालिफ थी और एक दूसरे को ज़ेर करने की कोशिशें करती रहती थी। अब याकूब बे ने सियासत के लिए जो रास्ता चुना वो गलत था, मगर उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सरदार के कबीले की सरदारजादी इस तरह का कदम उठाए। इसी सीरीज के सीजन 4 में भी ऐसी ही स्टोरी आक तैमूर और अलचिचे खातून की थी। दोनों ही बड़े तुर्क कबीलों के हुक्मरान खानदान से थे। दोनों के दरमियान भी मोहब्बत थी। निकाह की तकरीब का पूरा इंतजाम किया जा चुका था, मगर आखिरी वक्त में अलचिचे खातून ने अपने कबीले और अपने वालिद की इज्जत को फोकियत दी, ना कि अपनी मोहब्बत को। और फिर सब ने देखा कि हालात नॉर्मल हो गए, और फिर एक खुशगवार माहौल में इस जोड़े का निकाह हुआ वालिदैन की मर्जी से। ये कहानी ज्यादा अच्छी थी अलादीन और गोंजा की कहानी से। अलादीन बे और गोंजा खातून की कहानी को देखकर तो ये मैसेज लोगों के जहन में जा रहा है कि मोहब्बत से आगे कुछ नहीं, कुछ भी कर गुजरो। और ये कोई आम सीरीज नहीं है। आप ये दावा कर रहे हैं कि आप एक अजीमुशान सल्तनत के बानी की जिंदगी की कहानी को दिखा रहे हैं, और आपने दिखाया कि यहाँ कहा जा रहा है कि लड़की को अगवा कर लो और उसके वालिदैन की मर्जी के बगैर उससे शादी कर लो। क्या रियासत ऐसे बनी थी? क्योंकि अलादीन बे की शख्सियत सल्तनत की एक अजीम रूहानी और सियासी शख्सियत है। अपने नाना शेख ऐदब अली के बाद अलादीन बे को उनका जानशीन समझा जाता है, और ये शर्मनाक कहानी क्या अलादीन बे के किरदार के साथ इंसाफ हो रहा है? और बाला खातून शेख ऐदब अली की बेटी, वो भी अपने बेटे को बोल रही हैं कि अपनी मोहब्बत को अगवा कर लो। क्या ये इन तारीखी किरदारों के साथ इंसाफ है? इन तारीखी किरदारों का तस्वुर नौजवान नस्ल के जहन में बिगाड़ा जा रहा है। जरा सोचिएगा जरूर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया।